सबसे पहले मैं आप सबको ऑन बिहाफ ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी लवर्स खुशामदीद करता हूँ। आज के इस मौका पर जो कि यौम तकबीर है, 1998 में 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और उसी वसासत से हर साल ये दिन मनाया जाता है। आज का ये दिन ओवरसीज पाकिस्तानी लवर्स ऑर्गेनाइज कर रही है। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर, बाद लोग काफ़ी देर से यहाँ आए हुए हैं पर कुछ मजबूरियों की वजह से प्रोग्राम लेट हो रहा है। सबसे पहले मैं हाफिज़ अदनान साहब से दरख्वास्त करूँगा तो वे आएँ और तिलावत कुरान पाक से आज के इस बाबरकत प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदराका मल-क़ारिअह। यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह। खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का। इस तकरीब के हवाले से यौम तकबीर क्यों मनाया जाता है, क्यों मना रहे हैं? ये उस वक्त जब इंडिया हर पल पाकिस्तान को ललकारता था और हमेशा पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आवाम
पुरअमन रही और पुरअमन थी। जब इंडिया ने जब ये कहा कि अगले 24 घंटों में पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, तो उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी था। फिर कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम सुपर ताकतों को के कहने के बावजूद कि आपने कोई ऐसा इकदाम ना करना, जब मियां साहब ने कहा कि जब बात होती है पाकिस्तान की सालमियत की, तब फिर वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की सालमियत को सामने रखते हुए 28 मई को चागी के मकाम पर जब मियां साहब ने ये एटमी धमाके किए, तो उस वक्त जो इंडिया की गिदड़ बबकियाँ थीं वो अपने मोर्चों में चले गए। और आज दिन तक ये हम इसलिए यौम तकबीर मनाते हैं कि ये हमने दुनिया को दिखाया कि हम सिर्फ सुपर पावर ही नहीं बल्कि एक पुरअमन कौम है, एक पुरअमन रहने वाले हैं और इस खिते में अमन चाहते हैं। आज की इस तकरीब के हवाले से इस पंडाल में PWA के हाल में और तमाम अहदेदारान की तरफ से आप सबको बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी लवर्स के चेयरमैन जनाब और फाउंडर चौधरी इश्तियाक साहब और जुमला अरकान की तरफ से आप तमाम मेहमानों को यहाँ पर कम्युनिटी के सरकर्दा एक्स मेयर्स, काउंसलर्स, एक्स मिनिस्टर आज़ाद के जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और हमारे बरतानिया के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कमिश्नर बराए फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब ज़ुबैर गुल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपकी भरपूर तालीम में आपके लिए आप इन तमाम मेहमानों को आपको यहाँ यौम तकबीर मनाने पर खुश आमदीद करता हूँ। वक्त की पाबंदी है तो मैं कोशिश करूँगा कि कम वक्त में कम बात करके अगले मैं OPL ओवरसीज़ पाकिस्तानी लवर्स के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी अरशद महमूद से गुजारिश करूँगा कि वो चंद लम्हों के लिए आए। मैं जनाब खुशआमदीद कहता हूँ आप सबको OPL की तरफ से, जनाब चौधरी इश्तियाक साहब की तरफ से, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए। आपकी बड़ी मेहरबानी। एक शेर नजर करता हूँ मियाँ साहब के कि ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। कि उस वक्त के हालात को सामने रखकर बड़ी जुर्रत की बात है कि जब अमेरिका का सदर दिन में 6-6 दफ़ा फ़ोन कर रहा है मियाँ साहब ये अपने काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब ने कहा नो, जहाँ पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है तो फिर वहाँ पर पाकिस्तान पहले है, मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात बाद में आती है। और फिर बाद में जो हालात हुए वो भी मियाँ साहब ने देख लिए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पर आँच नहीं आने दी। अब मैं दावत देता हूँ हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वकला विंग के सदर और जनाब चौधरी अंसर महमूद एडवोकेट साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इश्तियाक साहब, शकूर साहब और बाकी जो यहाँ पे PWA के जितने दोस्त हैं जिन्होंने इस महफिल का जो इत्माम किया है, उन लोगों को हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रेसिडेंट PMLN UK ज़ुबैर गुल साहब उनकी तरफ से और पूरी जो हमारी नून की टीम है उनकी तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इत्माम किया और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया ताकि हम इस दिन का आज यहाँ पर यौम तकबीर मना सकें। मैं थोड़ा सा क्योंकि टाइम की कमी है उस वजह से मैं चंद अल्फाज कहूँगा, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि ये दिन आज बलातर हो के पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा बसीत कौम हमें इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेप लिया बैरूनी ताकतों के जो है प्रेशर के बावजूद, बिल क्लिंटन की कई कालों के बावजूद
उन्होंने जो अमल किया और पाकिस्तान को दुनिया में कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटॉमिक जो एक पावर शो करके पाकिस्तान की दुनिया में पहचान कराई। आज यौम तकबीर के हवाले से बिलखसूस मैं मीडिया के जितने भी चौधरी मुसर्रत साहब और जितने भी साथी यहाँ तशरीफ़ लाए, OPL की तरफ से और उनके तमाम अरकान की तरफ से मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब शकूर खान साहब को वो चंद लम्हों के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इंतहाई काबिल एहतराम काबिल कदर ज़ुबैर गुल साहब सदर मुस्लिम लीग नून UK, ओवरसीज़ कमिश्नर, मेंबर कश्मीर कमेटी, चौधरी इश्तियाक साहब, अंसर साहब, इकबाल सिंह साहब, मलक साहब और एक्स मेयर सुंदर शबीर साहब, भट्ट साहब, राजा फयाज साहब, मेरे जितने भी दोस्त भाई सारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबका बड़ा मशहूर हूँ कि आज आप सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली सदर साहब थोड़े से लेट हो गए हैं ट्रैफिक की वजह से, जिस वजह से हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी से। मैं राजा शबीर साहब चेयरमैन PWA सलाउ उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। बात हो रही थी दीदा दिलेरी की, हुब्बुल वतनी की, तो आज दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के गाँव से लेकर शहर तक हर जगह आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। और इसी तरह बरतानिया और सलाउ से फिर बरतानिया और बरतानिया से दुनिया भर में आज के इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़्क़द की जा रही हैं। तो अगले मुकर्रर को बुलाने से पहले वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक अल्फा है कि जो पिछले 40 साल से कौम की खिदमत कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी उम्मीदें इस नौजवान के साथ वाबस्ता हैं। ये स्लो वाले इतने सख्त थे कि वो इनको इधर कैद करके रखा हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि ये वापस पाकिस्तान आए और वहाँ पे आके अमलन प्रैक्टिकल ये वहाँ पे आके अपना किरदार अदा करें। राया साहब तो माशाअल्लाह अपना, राजा मोहम्मद जावेद इखलास साहब तो अपना किरदार निभा रहे। तो मेरी मुराद आपका प्यारा जनाब राजा कासिम जावेद इखलास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फगाड़ा साहब इतनी वैसे तारीफ नहीं गल को नहीं सी, तुसें हमें बहुत सारा मामला करी छोड़ा। अल्लाह ताला तुसां की जज़ाए खैर दे। सदर महफिल ज़ुबैर गुल साहब, आज के मुंतज़िम चौधरी मोहम्मद इश्तियाक साहब, स्टेज पर बैठे हुए काबरीन और इस महफिल में बैठे हुए तमाम ही मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं पाकिस्तान के उन तमाम शहदा को, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के हों, चाहे रेंजर्स के हों, चाहे KPK पुलिस के हों, चाहे पंजाब पुलिस के हों, चाहे नेवीज के हों, या चाहे वो स्टूडेंट हो जिसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक दहशतगर्द को रोका, या चाहे वो मलाला यूसुफजई हो, या इस तरह के तमाम वो पाकिस्तान के खूबसूरत नौजवान कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया और पाकिस्तान के दिफा के लिए कुर्बानियाँ पेश की। इसमें कोई शक नहीं कि 1997 में जब इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए और हुकूमत वक्त को एक बहुत बड़े दोहराए का सामना करना पड़ा, और वो ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बयाक आवाज़ होकर कहा कि आप धमाके ना करें, और बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए कि हम आपको डॉलर देते हैं, आपको एड देते हैं, आपको मुख्तलिफ तरह से हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन यकीनन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बहुत क्रेडिट जाता है कि इक्तिसादी पाबंदियों के खौफ के बावजूद और उन तमाम लालचों और डर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के मफाद में
एटमी धमाके करने का ऐलान किया और पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्गीर किला बना दिया। और आज आप यकीन करें कि डिफेंस में एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं मैड, MAD, मैड। इसका मतलब है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर पाकिस्तान और बहुत सारी बातें हैं। आज की हमारी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी और हमारी बरतानिया की कम्युनिटी को अच्छी तरह उनके मसले मसाइल समझने वाले, हम में से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान में रहकर हम लोगों के लिए हम वक्त खिदमत करने का जज्बा रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंप्लेंट सेल के कमिश्नर जनाब माय रिस्पेक्टेबल माय बिग ब्रदर ज़ुबैर गुल साहब, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने भाई इश्तियाक साहब को, उनकी तमाम टीम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लवर्स और PMNN के साथी और मेरे जितने भी कौंसलर एक्स में और जितने सलाह के मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अपने साथियों को बता देना चाहता हूँ कि पिछली जो पंजाब गवर्नमेंट थी हमारी, तो ओवरसीज़ के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन था। तो पाकिस्तान में वो जिम्मेदारी संभालने के बाद मेरे ख्याल मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं वापस इंग्लैंड आया तो एयरपोर्ट से सीधा सलाह आया था राजा साहब। तो आप लोगों ने, इसी कम्युनिटी ने सबसे पहले मुझे वेलकम किया था। तो मैंने अपना जो भी जिम्मेदारी थी आप लोगों की खिदमत की, उसका आगाज़ किया था। तो आज भी मुझे खुशी है कि आज ऐसा पाकिस्तान का मुबारक दिन जो हम सब मिलके अपने उन्हीं पुराने साथियों के साथ मिलके जिनकी बड़ी जद्दोजहद है, तमाम साथी जिन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए भी, पाकिस्तान की सलामती के लिए भी, ओवरसीज़ में रह के भी वो अपना रोल अदा करते हैं, चाहे खा वो किसी भी जमात से हो। मेरे लिए मैं उनको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि हम लोगों का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खैर मांगते हैं, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। तो बात है आज के दिन के हवाले से, तो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि ये बातें वो मैं कर रहा हूँ जो कि मेरा ख्याल है मीडिया को भी नहीं पता। जब एग्ज़ाइल का टाइम था सऊदी अरब में सरूर पैलेस में, मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने गया। उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके वालिद मियाँ शरीफ साहब भी ज़िंदा थे। तो मियाँ साहब ने आज के दिन के हवाले से ये ज़िक्र सारा मौजू अपना इस पे बात की, आपस में फैमिली मीटिंग की तरह एक ये गुफ्तगू थी। तो जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, अब्बास साहब भी थे, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, वो भी दुनिया में नहीं है अब उनके भाई। तो मियाँ साहब ने ये सारा वाक़या जब सुनाया कि ये जो हालात पैदा हुए प्राइवेट हमारे लिए तो है कि मियाँ साहब ने धमाके कर दिए या जैसे भी, सबसे पहले तो हमें उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिन्होंने ये शुरू किया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हुआ और जिन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। आगे मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अल्लाह ताला ने उनको ये जिम्मेदारी दी कि वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने भी इस जो पाकिस्तान की सलामती का ये जो सफ़र था इसको जारी रखा। तो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ आज बख्शा। तो अल्लाह ताला ने उनसे ये काम करवाना था। लेकिन जो भी जिन्होंने भी जितना भी इसमें हिस्सा डाला, उन सब वो सब पाकिस्तान के रही दुनिया तक
पाकिस्तान की अवाम उनकी शुक्रगुजार रहेगी और उनको ख़ाज अकीदत पेश करती रहेगी। तो जब ये वक्त आया, इंडिया ने 5 धमाके किए, तो सबसे पहले मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो हालात पैदा हो गए, उसके बाद अमेरिका का प्रेशर और उनके वो पैकेज, हैवी पैकेज और लालच सब कुछ सामने रखा। जब मियाँ साहब ने टाइम बहुत थोड़ा सा फैसला करना था, तो ये ऐसा फैसला था कि जिसमें उस वक्त के मेरे कायद की जिंदगी का भी मामला था और इक़्तिदार का भी मामला था। तो मेरे कायद ने अपनी कैबिनेट को फौरन उनसे बात की कि आप बराए मेहरबानी अपनी अपनी हलकों में देखो, लोगों का मुझे व्यू बताओ कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। सबसे पहले तो मेरे कायद ने, क्योंकि जमहूरी मुल्क था, उन्होंने जो भी सोचा था, जो भी फैसला उनके अंदर चल रहा था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अवाम की राय मांगी कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाह रही है। तो उसके बाद जब कैबिनेट ने तमाम वो जो ज़राए पार्लियामेंटेरियन उनसे मियाँ साहब ने 2/3 मेजॉरिटी से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो सबसे जब रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि हम अपने पेट पे पत्थर भी बांध लेंगे, आप पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएं और धमाके करें, तो मियाँ साहब ने बोला, जब ये सारा आवाम की तरफ से मियाँ साहब को मैसेज आ गया, तो मियाँ साहब ने फिर अपनी माँ और बाप की दुआएं ली। उन्होंने कहा जब एटमी धमाका करने लगे तो हम सारा ख़ानदान वज़ू करके तो अल्लाह के हुजूर सजदा हमने कर दिया और मैंने ऑर्डर कर दिया, और पाकिस्तान को आज अल्लाह की मेहरबानी से ये पाकिस्तान हमेशा के लिए कायम दायम रहने के लिए बना है और इस पर कोई मैली आंख नहीं डाल सकता। तो पाकिस्तान तो इसके बाद आपने देखा जिस तरह से आखिर दुनिया की जो सुपर पावर्स थी उनको नाराज़ किया, तो पाकिस्तान पे सख्ती तो आनी थी। तो प्राइम मिनिस्टर की जैसे गवर्नमेंट को फिनिश किया गया और प्राइम मिनिस्टर मुश्किलात में भी आए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने भी अपना हक अदा किया, उन्होंने भी अपना हक अदा किया और दोबारा उसी ताकत से उनको आज भी वज़ीर आज़म बनवाया। लेकिन बात ये करने की है कि उस वक्त भी हमें अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान, हम अगर एक कौम बन जाए अपने पाकिस्तान के मुफाद के लिए, अपनी जो ज़ातियात, जो ज़ाती मुफाद के जो सियासी मामलात हैं उनको पार्लिमानी तरीके से हल करें, तो हमें कोई बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब हमारे अंदर से जो बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलने वाली कुव्वतें हैं, उनके एजेंट बन के उनके एजेंडे के ऊपर जब पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी शख्सियात जब काम करेंगी तो नुकसान उनसे होता है पाकिस्तान को। तो आज भी हम अल्लाह की मेहरबानी से एटमी ताकत हैं और आज भी मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अक्सरियत के साथ, अवाम के वोट के साथ आज भी हुकूमत है। लेकिन पाकिस्तान को आज भी बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का सामना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें आज के दिन इंशाल्लाह आपस में एक इस बात का हमें इत्तेहाद यानी कि ताकत की आपस में ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें आज ज़रूरत है अपने मौसनों के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के सपोर्टर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वो ज़्यादा खामोश वोट बैंक होता है, लेकिन आज अपना अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखते हैं कि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी की, अपने इक़्तिदार की परवाह नहीं की और आज के दिन हमें ये मौका दिया कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की और पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख डालने वालों को हमेशा के लिए एक ऐसा जवाब दिया कि वो पाकिस्तान का नुकसान सोचते तो हैं लेकिन वो कर नहीं सकते कभी भी। तो हमें भी ऐसे कायदीन को हमारे पाकिस्तानियों में, हमारी कम्युनिटी में इस बात की मैं बशमूल अपने में ये बात कर रहा हूँ कि हमें इस बात की है
कि हम जो अपने मौसमों को हम पहचानते नहीं, हम उनके दुनिया से गुजर जाने के बाद बरसियां मनाते हैं, उनके मकबरे बनाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में हम अप्रिशिएट नहीं करते। अपनी कम्युनिटी जो है वो जो नेकी है वो बहुत जल्दी भूल जाती है, और जो छोटी सी गलती हो उसके ऊपर एकदम से हम सब निकल आते हैं, तो एक दूसरे की लेग पुलिंग का ये जो मामला चल पड़ता है। तो हमें इससे निकल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, आज पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मुआशी एटमी ताकत बनने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली, पाकिस्तान के अंदर तरक्याती जो मंसूबे हैं, ये जो 2 साल रह गए गवर्नमेंट के, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इन 2 साल में पाकिस्तान कितनी तरक्की की राह पे गामजन होगा। वही वजह है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है, पाकिस्तान दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर रहा है। तो उसी सफ़र को रोकने के लिए चंद पाकिस्तान के ऐसे सियासी अनासर उस सफ़र को रोकने के लिए, उस सारे काम को अपना मलिया मेल करने के लिए आज वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उनको कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम जो है इनको थोड़ा देर से समझ आती है, लेकिन ये बड़ी बाशऊर अवाम है। खासकर ये मीडिया, हमारी मीडिया अवाम को बड़ा मेरा मतलब अवेयरनेस दे रही है। पाकिस्तान में जो मीडिया भी रोल अदा कर रहा है, ये भी इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का इंशाल्लाह ताला जो तरक्याती और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है उसको भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तनकीद भी हो रही है, लेकिन साथ ये पाकिस्तान का जितना पॉजिटिव पहलू है उसको भी दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में किसी को हायल नहीं होने देंगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में ही करेगा। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मेरे कायद बीमार हैं, उनकी ट्यूसडे को हार्ट सर्जरी है। 1 माह पहले डॉक्टर ने कहा था सर्जरी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में कुछ हालात ऐसे थे, मीटिंग्स थी, कुछ प्रोग्राम थे, उनका शेड्यूल बहुत टाइट था। हालांकि उनकी मिसेज कहते रहे, फैमिली कहते रहे, डॉक्टरों ने कहा कि आप सर्जरी करवाएं, लेकिन मेरे कायद ने पाकिस्तान जाना ज़्यादा बेहतर समझा। कुछ मामला थे सियासी जिनको वो करके आए, अभी भी उनके पास टाइम नहीं था। पाकिस्तान में बड़ा बिजी टाइम था, लेकिन डॉक्टरों ने अपना इस दफ़ा मशवरा यही दिया कि आप इस दफ़ा लाजमी सर्जरी कराएं। वो तो अपनी परवाह नहीं करते, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये फैसला किया डॉक्टरों की मशावरत के साथ कि इंशाल्लाह मंगल को उनकी सर्जरी होगी। आप सबसे दुआ की अपील है कि वो वैसे ही जैसे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, वो सेहतयाब होकर पाकिस्तान में जाके उसी सफ़र को दोबारा शुरू करें इंशाल्लाह ताला। आज हम वादा करते हैं, दुआ भी करते हैं कि हम अपने मौसम पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम करते रहे, हम सब उनके साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे, सब दोस्त मिल के पाकिस्तान के लिए जो भी पाकिस्तान की खिदमत करेगा हम उसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुबैर गुल साहब। जिस तरह पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए ज़ुबैर गुल साहब फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद हैं, तो जो हमारे फाउंडर और चेयरमैन OPL चौधरी मोहम्मद इश्तियाक साहब, इस तंजीम का भी एक एजेंडा है, एक मकसद है। एक है कि उन कई इलाकों में डेवलपमेंट, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी की खिदमत। OPL सिर्फ बरतानिया में नहीं, इसका पूरी दुनिया में वजूद अमल में लाया जा चुका है। अमेरिका और स्पेन और फ्रांस और दीगर ममालिक में OPL की तंजीमें अनाउंस की जा चुकी हैं। कुछ मुल्कों में अभी ये तसलसल, मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि OPL के साथ चौधरी इश्तियाक साहब के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं, और OPL के प्लेटफॉर्म से जो भी कंप्लेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की चौधरी इश्तियाक साहब के पास आती है या मेरे पास आती है या चौधरी अरशद साहब के पास, वहाँ पे मेरे बड़े लीगल एक्सपर्ट, मैंने एक
4 महीने पहले एक मर्डर हुआ, उसमें चौधरी अंसर साहब ने मामलत की, वो भी यहाँ के थे। तो चौधरी निसार अली खान साहब ने 4 महीने के बाद हमारे साथी के एक बंदे की लाश ढूंढी है, वो उसमें ये भी एक OPL का काम था और ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी कंप्लेंट सेल का काम था कि 4 महीने से वो जालिम घूम फिर रहे थे और उस बंदे का पता नहीं चल रहा था। 4 महीने बाद जाके उसकी डेड बॉडी मिली है। तो वो भी क्रेडिट जाता है OPL को और जुबैर गुल साहब को और बिलखसूस चौधरी अंसर साहब को। और मैं उम्मीद रखता हूँ चौधरी अंसर साहब कि आप जैसे लीगल एक्सपर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। आज की इस तकरीब के हवाले से बहुत बातें हो गई। हमारी OPL के फाउंडर और चेयरमैन और आपके बहुत ही प्यारे, बहुत चहेते, जिनकी यहाँ पे कारोबारी और सियासी और समाजी बहुत खिदमात हैं बरतानिया के अंदर और स्लो के अंदर, तो मैं चाहूँगा उनकी हौसला अफजाई के लिए आज की इस खूबसूरत दिन के हवाले से हम सबको इकट्ठा करने के लिए इनकी शानदार कोशिशों पर इनको मुबारकबाद पेश करते और दावत देता हूँ जनाब चौधरी मोहम्मद इश्तियाक साहब को कि वो स्टेज पे आए और आपको ख्यालात पैदा करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बाबरकत नाम से जो मेरे आपके दिलों के बेहतर जानता है। इससे पहले कि मैं अपनी चंद गुजारिशात पेश करूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि ये एक मुख्तसर सी एक दुआया तकरीब अब मैं कहूँगा, सेलिब्रेशन हमने ख़त्म कर दी थी मियाँ साहब की सेहत के हवाले को लेकर। इस तकरीब को हमने मुख्तसर कर दिया था। सिर्फ हम दोस्त इकट्ठे हुए हैं, वो दोस्त इकट्ठे हुए हैं जिनके दिल मिलते हैं। पार्टियां नज़रियात अपने अपने से ही, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते हैं। एक ऐलान रह गया है हमारे सदर मुस्लिम लीग नून UK और ओवरसीज़ कमिश्नर साहब से, और मैं ये चाहूँगा कि मेरी तकरीर से पहले चंद जो मैं लफ्ज़ बोलूँ उनसे पहले वो आएँ और अपनी उस बात को मुकम्मल कर लें। बड़ी मेहरबानी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल गोल्ड स्मिथ फैमिली, जहाँ पे इमरान खान के बच्चे रहते हैं, उधर एक मुजाहरे का एहतमाम किया है। उसके लिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये सियासत नहीं कि सियासत को फैमिलियों तक लेके जाया जाए, लेकिन मजबूरन इन्होंने 7 मरतबा मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज साहब के घर के बाहर, बच्चों के फ्लैट के बाहर मुजाहरा किया है। बार बार हमारे मना करने के बावजूद लास्ट टाइम भी हमने इनको जाके मुजाहरा करके तो इनको मैसेज दिया था कि ये फैमिलियों तक सियासत ना लेके आएँ। अगर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करना है तो आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर आएँ, 100 दफ़ा आएँ, अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाएं। हमने भी सारी ज़िंदगी ऐसे ही सियासत की है, दूसरी पार्टियां भी ऐसे ही करती हैं, लेकिन जिस तरफ इमरान खान अपनी तंजीम को जो दर्स दे रहा है वो तसादम की तरफ जाता है। तो ये जो लास्ट टाइम उन्होंने 2 दिन पहले जो मुजाहरा किया PMLN के मेरे कायद अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब के बेटे के फ्लैट के बाहर, तो मैं आज के दिन के हवाले से आपको ये बता दूं कि उधर उन्होंने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने गालियां फ्लैट के नीचे खड़े होकर, दूसरी कम्युनिटी भी उधर रहती है, तो फ्लैट के नीचे खड़े होकर उन्होंने गालियां निकाली। उन्होंने बड़ी यानी कि ज़िंदगी के मुतल्लिका बद्दुआएं इस तरह को सहाफ़ियों के साथ बड़ी बदतमीज़ी की, जो कि सहाफ़ियों ने भी उनका बाइकाट किया और इन्होंने भी एक इजलास किया और उसमें इन्होंने भी उसकी भरपूर मजम्मत की। हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। तो उसके बदले हम मजबूरन एक पीसफुल मुजाहरा करने, जहाँ पे इमरान खान के बच्चे हैं, हम भरपूर मुजाहरा कल करने जा रहे हैं ताकि उनको ये सबक एहसास दिलाया जाए कि फैमिलियों में आने से
ये एक तकलीफ दे बात होती है। दूसरी जो कम्युनिटियाँ घर के बाहर मजमे लगाने ऐसी बदतमीजी, लेकिन हम वो तो नहीं करते, लेकिन हम अपना एहतजाज पीसफुल तरीके से रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। तो मैं आप साथियों से गुजारिश करता हूँ, आपके ये नज़दीक का इलाका है रिचमंड का, अगर आप लोग भी हमारा साथ दें और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ इजहार यकजहती करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात एक शुक्रिया से कि जिसके बगैर आज पूरी दुनिया हमारी इस तकरीब को सुन रही है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जैसे मेरा घर दमयाल था वैसे स्लाव मेरा आज दूसरा घर है। मैं इन दो जगहों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चौधरी सदीक साहब का सबसे पहले जो मुझे स्लाव लाए। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम तरतीब देता हूँ तो मेरे दोस्त ये नहीं देखते कि कौन सी पार्टी के लिए दिया है, इसीलिए मुझे आज तक मुश्किल है। मेरा कायद नवाज शरीफ है। मैं उस विजन से मोहब्बत करता हूं जो नवाज शरीफ का विजन है, लेकिन मैं अपनी ना यहाँ किसी पार्टी से वाबस्ता हो सका हूं और ना पाकिस्तान में किसी पार्टी से वाबस्ता हो सका हूं। वो वजह आप दोस्तों की मोहब्बत है। मुझसे वो लोग भी मोहब्बत करते हैं। ज़ुबैर गुल साहब, आज हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। एक टाइम ऐसा था राया जावेद इखलास साहब और ये दोनों दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने इन्हें एक दफ़ा ये सब दोस्त इकट्ठे हुए थे हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में, जहाँ आदमी वैसे ही जाना अपना आज़ाद समझता है। वहाँ ये एहतजाज कर रहे थे किसी हमारे लीडर के ख़िलाफ़, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। तो मैं इनका आज इस सलाह के मकाम पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इतने बड़े दिल के आदमी हैं। इन्होंने बोला चौधरी साहब अगर आपकी इज़्ज़त की बात है, ओवरसीज़ के लोगों की इज़्ज़त की बात है, तो मैं अपने वर्कर लेके अभी वापस चला जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के मेहमान ख़ुसूसी कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ुबैर गुल साहब, जनरल सेक्रेटरी OPL अरशद चौधरी साहब, अंसर चौधरी साहब, शकूर खान साहब, इकबाल संधू साहब, मलक मदर साहब, मलक रियाज साहब, जफ़र पगाड़ा साहब, मुमताज़ खान साहब, चौधरी शफीक साहब साबिक मेयर, राजा ज़रात साहब साबिक मेयर, राशिद भट्ट साहब साबिक मेयर, रियाज महमूद साहब साबिक मिनिस्टर AJK, चौधरी औरंगज़ेब साहब, चौधरी मकसूद साहब, राजा तौकीर साहब, चौधरी तकमील साहब, चौधरी अनवर साहब, चौधरी हसन अख्तर साहब, चौधरी जैदी साहब, और मैं समझता हूँ चौधरी सफदर साहब, जनाब चौधरी सफदर साहब, और मेरे इटली से आए हुए बहुत प्यारे दोस्त राजा नवाज साहब, और जितने हाल में चौधरी अफजल साहब, चौधरी राजा फयाज साहब, और मैं समझता हूँ मेरे छोटे भाई इफ्तिखार साहब और इखलाक, और मैं अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइज़र को अगर ये ना कहूँ कि OPL अल-नूर फूड्स के बगैर कुछ नहीं है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ चंद मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूँगा। मेरे ख्याल में मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर मेरे भाई और आज के मेहमान ख़ुसूसी ने, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी लगी थी कि मैं OPL का मैसेज और आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का और PMLN का, और एक नाम जिसने PMLN में OPL को इंट्रोड्यूस करवाया, उसका अगर मैं शुक्रिया अदा न करूं तो मैं समझता हूं कि सियासी इंसान को पॉलिटिकल लीडर लोगों को यूज़ करते हैं। दुनिया में होता है और पाकिस्तान में ये ज़्यादा होता था, लेकिन हमें ये एजाज़ की बात ये इसलिए मिली है कि मैं उस शख्स का नाम बताने जा रहा हूं जिसने एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ऑन करने से उसे शायद नुकसान के अलावा फ़ायदा कम था, मेरी मुराद राजा जावेद इखलास साहब MNA और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। आज मैं आपकी वसादत से और मीडिया की वसादत से यहाँ से बैठकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने OPL को ऑन किया, वो इसके सरपरस्ते आला बने
और PMLN का और जुबैर गुल का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि जब इन्हें ये पता चला कि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो उन्होंने कहा चौधरी साहब मुझे एम एंड ऑब्जेक्टिव देखने ही नहीं है, हम आपके साथ काम करेंगे, मुझे पता है आप आवाम के अलावा कोई और बात करते ही नहीं। मैं अपनी क़यादत जैसे मैं अपनी चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, मेरा विजन क्या है, मैं पार्टी क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा यहाँ दोस्ती फियोना मैकटैगरेट से है, सारी ज़िंदगी लेबर को वोट की है, जो सदीक साहब बैठे हैं इस चीज़ के गवाह हैं, लेकिन मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन नहीं की। वजह ये नहीं थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी शायद काउंसलर बन सकता था, मेयर बन सकता था, शायद MP तक जा सकते हैं, लेकिन वजह यह थी कि मेरे जो दोस्त मेरी इज्जत करते हैं अक्रॉस द पार्टी, मुझे जब ये चुनना पड़ जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ तो मैं उनको लूज़ नहीं करना चाह रहा था। मेरी पार्टी पाकिस्तान है और उसके बाद आज मेरा ऐलान ये है कि मेरा कायद मियाँ नवाज शरीफ है। जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी होगी एज ए उनके अलाइज OPL के प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ दोस्त हमारे OPL के मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं हैं तो उनकी इज्जत की खातिर मैं मुस्लिम लीग का रुकन बनने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ। जितने मेरे पे सवाल उठाए गए शायद मैं आज दिन तक मैं इनका हलफ उठा चुका होता कि मैं भी एक बुनियादी कारकुन हूँ मुस्लिम लीग का। जितनी इज्जत मुस्लिम लीग के कायद ने हमें दी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दी, राजा जावेद इखलास ने दी, एक रुकन बनना क्या, मैं तो समझता हूँ इंसान इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और मैं समझता हूँ हम उन दोस्तों में से हैं जो दोस्तों के लिए जान कुर्बान करते हैं। आज के दिन की अहमियत यौम तकबीर 1947 के बाद पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा दिन है हमारी हिस्ट्री में। अगर ये सोचें तो ये किसी एक पार्टी का, एक फर्द का, एक जमात का, एक इदारे का ये दिन नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम का दिन है। इसके लिए हमने गर्दनें कटाई हैं, हमने खानदान तबाह किए हैं, हमने तरह तरह की मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। क्यों? किसको मरना अच्छा लगता है? जुल्फकार अली भट्टो को अपनी जान प्यारी नहीं थी? मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी जान प्यारी नहीं थी? डॉक्टर कदीर खान को यूरोप अच्छा नहीं लगता था? मैं किस किस की मिसाल दूं? एक उस वर्कर से लेकर जो गेट पे खड़ा था, जो आपकी चौकीदारी कर रहा था, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा लीडर था हमारा, जिसने हमारे न्यूक्लियर पावर को दुनिया से छिपा के अपनी जान की परवाह नहीं की। हजारों लोग हमारे शहीद हुए, अनसीन सैक्रिफाइजेशन जो अभी तक दुनिया को पता नहीं चली। मुझे जनरल आसम बाजवा साहब अभी रिसेंटली बता रहे थे कि हमारे 15,000 के करीब चौकीदार कत्ल हुए हैं। इस ड्यूरिंग द प्रोसेशन, ड्यूरिंग द कंप्लीशन एक हमने लीडर नहीं गंवाए, हमने अपने वर्कर भी गंवाए हैं। इसलिए मेरे अपने ख्याल में ये सबसे बड़ा दिन है। वो इसलिए दिन है कि हमने कोई दुनिया में कोई हमारी क़यादत आई, हमारे लीडर शहीद हो गए, हमारे डिक्टेटर आ गए लोगों की नज़र में, हमारे दूसरे लोग चेंज आ गए, लेकिन अगर हमने मंजिल नहीं बदली तो एक मंजिल नहीं बदली। जो मैं हर लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि हमने पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान के इस्तेकाम तक अपनी मंजिल नहीं बदली, किसी ने भी नहीं बदली। उन सब लीडरशिप को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज चूंकि हम सेलिब्रेशन करते, आतिशबाजी करते, बहुत सारे और दोस्तों को बुलाते, बहुत बड़ा हॉल जुबैर गुल साहब ने लंदन में बुक करवा रखा था, हमने अपने कायद की सेहत के मद्देनज़र वो प्रोग्राम लंदन से स्लो मुंतकिल कर दिया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम वर्कर और लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि PMLN का प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं और OPL के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। जुबैर गुल साहब ने उनको कहा, हमारी लीडरशिप ने कहा, एक भाई दूसरे भाई के घर जा रहा है, इसमें किसी की इज्जत कम नहीं होती है, इकट्ठे होने से हमेशा इज्जत बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ
आज का जो बुनियादी मकसद है वो एक मैसेज के साथ, मैंने रात को अपना एक मैसेज जब 12:01 पे रिलीज़ किया तो उसमें एक बात लिखी और मुझे अपनी कौम पे फख्र, 50,000 लोगों ने इस वक्त तक उस कमेंट को पढ़ा है। मैंने एक बात लिखी कि दूसरे को लहन तहन करने से बेहतर है हम अपने हिस्से का काम करें। पाकिस्तान ने हमें आइडेंटिटी देकर उन लोगों से पूछें जिनके मुल्क नहीं है। हमारी शहर रग अभी तक इंडिया के कब्जे में है, हम अपनी शहर रग नहीं छुड़ा सके। कश्मीर जब तक, मैं कितनी दफा, हजारों दफा मैं ये बात कह चुका हूं और आज फिर ये बात मैं कहता हूं, पाकिस्तान की आजादी उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन कश्मीर आजाद होगा। लेकिन आप देख लें कि 1 मिनट 1 दिन की कहीं कमी रह गई तो वो काम आज 70 साल में नहीं हो रहा है। पाकिस्तान बनने की कदर करें, पार्टियों की सियासत जरूर करें, अपने अपने नजरियात की सियासत जरूर करें, लेकिन किसी के गिरेबान तक हाथ मत ले जाएं। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो अगला अपनी इज्जत बचाने के लिए सही आपके गिरेबान तक जरूर पहुंचेगा। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जुबैर खान साहब की मर्जी, जुबैर गुल साहब की मर्जी से पहले भी की है और आज इस प्लेटफॉर्म पे अपने लीडर का सिर सदका मैंने ये बात, खुदा कसम, उस रब्बे जलील की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने नहीं पूछी अपनी लीडरशिप से बात, लेकिन मैं अपने लीडर के सिर का सदका पूरे मीडिया के हवाले से पीटीआई की क़यादत से ये मुखलसाना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये अंडरटेकिंग दें कि सियासत अपनी अपनी करेंगे, हम किसी के घर में जाके उसके बच्चों को गालियां नहीं देंगे। इमरान खान के बच्चे हैं तो वो कौम के बच्चे हैं, नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं तो वो कौम के बच्चे हैं, जरदारी साहब के बच्चे हैं तो वो कौम के बच्चे हैं। अगर लीडरशिप हमें अच्छी नहीं मिली, कल किसी और को वोट दे के मुंतखब कर लो, ये तरीकाकार है। लेकिन अगर पीटीआई ना, उन्होंने हमारी पहले बात सुनी है और मुझे इतनी कोई ज्यादा उम्मीद उनसे नहीं है। जो बदतमीजी उन्होंने मीडिया के साथ पूरी दुनिया में देखा लोगों ने कि ARY से और जियो जैसे बड़े इदारे के कारकुनों को जिस तरह जदे को जिस तरह गालियां दी गई, हम उसकी मजामत करते हैं और मैं समझता हूं हर पार्टी का वर्कर इसकी मजामत करता है। अगर पीटीआई की क़यादत, मैं लीडर नहीं हूं, मैं वर्कर हूं, अगर ये अंडरटेकिंग दे दे कि आज के बाद हम किसी की पर्सनल रैश गैप है, भले वो इमरान खान हो, भले मियां साहब की औलाद हो, भले किसी आम वर्कर का घर हो, मैं समझता हूं इज्जत वर्कर की भी उतनी है जितनी लीडर की है। हम उसके घर पे नहीं जाएंगे तो मैं इन हालात में भी अपनी लीडरशिप से रिक्वेस्ट करके इस मुजाहरे को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और मैं समझता हूं कि यही वे फॉरवर्ड है। सियासत अपनी अपनी करें, लेकिन इज्जत हर किसी की करें। अब क्योंकि हम ये जब तकरीब रखी थी, जैसे मैंने कहा कि वो सेलिब्रेशन की थी, यौम तकबीर से बड़ा दिन हमारा पाकिस्तान बनने के बाद नहीं आया है और उसका केक काटना था जो ऑर्डर हो चुका था, अखबारात में आ चुका था, पूरे मीडिया में आ चुका था, हमने वो बनवाया है। बुझे दिल के साथ ही सही हम उसको काटेंगे ज़रूर, हम सब मिल के काटेंगे और एक ऐद करेंगे कि पाकिस्तान ने हमें, मेरे चचा चौधरी मोहम्मद सैन साहब बैठे हैं, मैंने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया है क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि वो ये देखें कि उन्होंने कैसी औलाद पैदा की है। उन्होंने अगर पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो हम उस पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए उनके मिशन को आगे लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वो मिशन मुकम्मल हो। मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यौम तकबीर का केक है वो हाल में ले आएँ और कारी मुनीर यूनुस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो यहाँ हैं तो अदा करें। वो कैसे उसकी बीमार मुक्ति करके उसके लिए दुआ करें। मिनिस्टर आप दुआ करें, नवाज शरीफ आपका भाई है, आपका बेटा है,
आपका लीडर है, आप उसके लिए दुआ करें। और मैं इस केक काटने के बाद मैं जो सदीक साहब से कहूँगा कि वो स्टेज के नजदीक आ जाए और सारे केक टाइम के पहले दुआ होगी, तो दुआ के लिए जनाब चौधरी हुसैन साहब आए और जनाब हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए आप दुआ करें। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। हमारे सगीरे कबीरे गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो पाकिस्तान का आज हम दिन मना रहे हैं, या अल्लाह इस तरह हमारे आइंदा सालों में भी हम ये दिन मनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो कोई बीमार हैं, या अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह हमारे कायद उनका इलाज में जा रहा है, या अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह जितने अहबाब यहाँ पे शिरकत में हैं और दुआ को हैं, या अल्लाह उन सबको ये सगीरे कबीरे गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें एक दूसरे मैं जनाब